रो मत छोड़ो। एक एक चीज, जैसे आप कोई तिनका तिनका करके चावल की पेंटिंग बनाओ बड़ी सी, फिर वो एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाए। तो फाइनली मैंने ये रिवील कर दिया है कि मैंने ये मकान, इस मुश्किल वक्त में जो जिन लोगों ने भी मेरी हिम्मत बंधाई है उनको दिल से थैंक यू। कुछ बातें समझने की भी होती हैं, इंसान समझ जाता है, नहीं समझने वाले लगातार पिंच करते रहते हैं, एग्जैक्ट बताओ, एग्जैक्ट बताओ, एग्जैक्ट बताओ। हालत क्या हो रही है, देखिए कैसे कैसे हालत में भाग दौड़ करनी पड़ रही है। गर्मी इतनी हो रही है धूप की वजह से, मैंने कुछ जैकेट वैकेट नहीं डाली, मैंने कहा फटाफट ये स्टोरी डाल देती हूँ। आज मेरी नींद पूरी नहीं हुई, रात में भी नींद नहीं आई मुझे। 3 बजे करीब सोई होंगी, 3 साढ़े 3 बजे करीब। और सुबह इन्होंने और इन्होंने मुझे 8 बजे से ही जगाना शुरू कर दिया। या सर भरना आ रहा वक्त तेज, आंखें जल सी रही हैं। आजकल मुझे रातों में नींद नहीं आती है, तो सोचने लगती हूँ तो सोचने लग जाती हूँ। अभी बहुत इम्पोर्टेंट काम से जा रही हूँ। अब क्या इम्पोर्टेंट काम है, करके आते हैं तब बताते हैं। शाम का 4:30 हो गया, भूख के मारे हालत ख़राब है। कुछ खाएंगे सबसे पहले। मेरे इतने बुरे दिन आए हैं, उनकी वीडियो बनाई है। मॉल अब अच्छा बन गया है। फ्रेंड्स, कुछ टाइम से मुझे डैंड्रफ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा वरीड थी कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। जहाँ बात आती है डैंड्रफ को क्लीन करने में, एक इंग्रेडिएंट है जो वंडर तरीके से वर्क करता है, वो है लेमन। आपने देखा होगा दादी नानी के ज़माने से लेमन का जो जूस होता है उसको निकाल के कॉटन की हेल्प से, या फिर लेमन का जो पील होता है उसको ही डायरेक्टली हम लोग रब करते थे। बट इतना टाइम नहीं होता है आजकल के हैक्टिक शेड्यूल में कि हम ये सारी चीज़ें प्रोसेस कर पाएँ। उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, उसको लगा करके छोड़ना पड़ता है, वेट करना पड़ता है कुछ टाइम के लिए। और कभी कभी क्या होता है कि हमारे स्कैल्प को, मतलब कुछ लोगों के ऐसे स्कैल्प होते हैं जिनको लेमन इरिटेट कर सकता है बहुत ही ज़्यादा। मेरे साथ पर्सनली ये चीज़ बहुत हुई, इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। डैंड्रफ की वजह से हम थोड़ा सा इचिंग करते हैं। इचिंग में क्या होता है कि हमारे कभी कभी नेल्स वगैरह वो स्कैल्प पे लग जाते हैं, तो उसमें अगर आप डायरेक्टली लेमन यूज़ करते हो तो कितना ज़्यादा आप समझ सकते हो इरिटेशन होगी। तो इन सारी चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। बट ये वाली जो प्रॉब्लम है वो अगेन मेरी मामा अर्थ ने सॉल्व कर दी है, क्योंकि अब मैं अप्लाई करती हूँ ये मामा अर्थ का एंटी डैंड्रफ लेमन एंड जिंजर शैम्पू। इसमें 2 इंग्रेडिएंट बहुत ज़्यादा आपके स्कैल्प पे वंडर तरीके से वर्क करेंगे और आपकी जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम है उसको भी दूर करेंगे, और साथ ही साथ आपके हेयर को हेल्दियर एंड शाइनियर बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ये वाला जो शैम्पू है मैं कुछ टाइम से अप्लाई कर रही हूँ, मुझे काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट्स लगे हैं अपने स्कैल्प पे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और मेरे हेयर भी काफ़ी अच्छे हो गए पहले से ज़्यादा। सो फ्रेंड्स, ये जो मामा अर्थ का लेमन एंटी डैंड्रफ शैम्पू है ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, और मैं इसको हफ्ते में 2 से 3 बार ही अप्लाई करती हूँ। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो जब भी मैं शैम्पू करती हूँ आजकल मैं इसी से करती हूँ, काफ़ी अच्छा है। और अगर आप लोग भी परेशान थे और वेट कर रहे थे कि अब आपका वेट होता है ख़त्म, आप इस शैम्पू को बेझिझक मंगवा सकते हो और इसको इस्तेमाल करके देखना, आपको जरूर से जरूर फायदा मिलेगा। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, मामा अर्थ के जो प्रोडक्ट हैं वो नेचुरल इंग्रेडिएंट के द्वारा बने होते हैं, इनमें किसी भी तरीके का हार्मफुल केमिकल नहीं होता है। और साथ ही साथ मामा अर्थ एक इंडियन ब्रांड है, इसी वजह से ये मेरा फेवरेट है। सो फ्रेंड्स, मैं इसका थोड़ा सा अमाउंट अपने पाम पर ले करके जेंटली अपने स्कैल्प पर और हेयर पर मसाज करती हूँ। 2 से 3 मिनट तक फिंगर टिप से अच्छे से मसाज करती हूँ। लेमन हमारे स्कैल्प से डैंड्रफ को तो रिमूव करने में हेल्प करता ही करता है, साथ ही और भी ज़्यादा जो डर्ट एंड पॉल्यूशन हमारे स्कैल्प पे होता है उसको बहुत अच्छे से क्लीन करता है, क्योंकि डैंड्रफ का एक कारण हमारे स्कैल्प में जमी हुई गंदगी भी होती है। और लेमन हमारे स्कैल्प से एक्सेस ऑयल को भी रिमूव करने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ जितना भी डर्ट, पॉल्यूशन, इम्प्योरिटीज है स्कैल्प से उन सबको हटाता है। क्योंकि अगर हमारे स्कैल्प ही हेल्दी नहीं होगा तो हमारे हेयर हेल्दी नहीं होंगे। तो हमें हेयर का ख्याल रखना है तो हमें सबसे पहले अपने स्कैल्प पर ध्यान देना होगा। एक अच्छे हेयर और हेल्दी हेयर के लिए हमारा एक हेल्दी स्कैल्प होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बस इसी तरीके से मसाज करके मैं हेयर को वॉश ऑफ कर देती हूँ। फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैं अपने हेयर वॉश करती हूँ और मुझे इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिला है।
एंड ये जो शैम्पू है ये बहुत ही आपको रिलीफ देगा डैंड्रफ के वजह से, जो भी इचनेस होती है हमारे स्किन में, और जो फ्लैकी स्कैल्प हो जाता है, फ्लैकी इन द सेंस जो एक परत सी जम जाती है हमारे स्कैल्प पे, उसको हटाने में बहुत ही ज्यादा ये हेल्प करता है। ये शैम्पू सच में मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट शैम्पू बन चुका है, क्योंकि कोई चीज आपको फायदा कर जाती है। और जहां बात आती है मामा अर्थ की, तो नो डाउट मैं मामा अर्थ के कोई भी प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे से अप्लाई करती हूँ, चाहे वो स्किन केयर के हो गए, चाहे वो हेयर केयर के हो गए। जहां बात आती है हमारे स्किन एंड हेयर की, हम किसी भी तरीके का रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो बस इसी तरीके से मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ। अगर आपको भी इस तरीके की प्रॉब्लम है तो आप इस शैम्पू को बेझिझक यूज करके देखना। मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगी, और अगर आपको लेना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। साथ ही एक कूपन कोड भी मैं दे दूंगी, आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मामा अर्थ की ऐप या फिर वेबसाइट से इस प्रोडक्ट को परचेज करते हो तो। और साथ ही साथ ये प्रोडक्ट Amazon, नायका, पर्पल, फ्लिपकार्ट इन पर भी अवेलेबल है। और एक गुड न्यूज ये भी है कि मामा अर्थ के जो प्रोडक्ट हैं वो आपके नियर बाय स्टोर पर भी अवेलेबल है, तो विजिट करके आप वहां से भी इन प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हो। मामा अर्थ ने अपनी एक ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च की है, उसके जरिए भी आप इजीली जाकर के सेल्स, डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स की जानकारी ले सकते हैं और वहां से इजी शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी जाइए और मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करिए। क्या हो गया? कुछ मीठा खाना है इसके साथ। क्या खाना है? मुंह तेको सड़ जाता है तुरंत। नहीं वो समझ गई, उसने समझा दिया। सुबह 10 बजे के घर से निकले हैं, अभी तक घर मिला नहीं। मतलब गए थे थोड़ी देर के लिए, मम्मी के यहाँ ही गए थे, और अभी मम्मी को खाना खिलाना। मम्मी भूखी ही रह गई यहाँ सारा दिन। गैस वाला आया नहीं, 2-3 गैस वाले से, सिलेंडर वाले से बात करी, देने नहीं आया। पूरा दिन मम्मी भूखी रह गई सच में। इंडक्शन लेके गए तो इंडक्शन के बर्तन नहीं, बाप रे बाप, आज तो झेल गए, लिटरली झेल गए आज। मतलब आप सोच नहीं सकते हो कि किस हद तक पैरों में दर्द हो रहा है, और मुँह से। नन्नू भी भूखी रही। हाँ नन्नू भी भूखी, नन्नू भी भूखी रही, इसमें भी नन्नू भी भूखी रही, सोना भी। इसलिए तो लाए नन्नू को बाहर खिलाने ले। बहुत है। मम्मी सोचा था इंडक्शन आ जाएगा कुछ बना लेंगे, बर्तन ही नहीं। ये भी माइंड से बर्तन लेके नहीं गए, 2 घंटे इंडक्शन ढूंढा तब तो इंडक्शन मिला बड़ी मुश्किल से। इतना दिमाग पंचर हो गया, शॉप ही भूल गए। कार्टन भी ले चल, क्यों कार्टन भी ले चलने, गत्ते डब्बे। गत्ता कहाँ रखा है? एक भी नहीं रखा, टीवी का रखा है बस। अरे सुनो, टीवी से याद आया, अभी इस तरफ ही आ रहे हो, इधर ही आ रहे हो? अभी मम्मी को छोड़ेंगे, मम्मी आज अपने रूम में रुकेंगी। मम्मी कह रही मैं वहाँ नहीं रुकूंगी, मॉर्निंग में शायद आ जाए, बट हमें जाना पड़ेगा क्योंकि आज हालत ऐसी हो गई, कोई बैठ जाएगा तो 2 सिक्के पकड़ा जाएंगे। भैया भी सोचते होंगे हमारी गाड़ी क्या है, लोग पैदल नहीं चलते हैं, हमारी गाड़ी गिट्टे डाल रहे हैं। भाई वही बड़ी दिक्कत है ना। हाँ भाई कह नहीं, इस वजह से GPS लगा इस गाड़ी में, सारा वो ट्रैक करते रहते होंगे। अच्छा अभी ये लोग यहाँ जा रहे हैं, अभी लोग वहाँ जा रहे हैं। ये कह रहे थे कि आप सोचते होंगे क्या ये लोग गाड़ी से ही चलते रहते 24 घंटे। नन्नू आपका स्टेशन आ गया। अरे भैया दिलवा देंगे थार, असली वाली, टॉय वाली। ठीक है, कल मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे, शुभ रात्रि। ये एक जंग और लड़ना चाहिए, आखिरी जंग। एक बहुत है। कल तुमने दलिया खाया इधर? क्यों नहीं खाया था, हालत खराब हो गई, बहुत अंदर पंजर दुख रहा है। कल का दिन हमें आराम करने को चाहिए था, क्योंकि आज हमने इतनी मगजमारी कर ली है। कल का दिन रेस्ट करने को चाहिए था, बट कल का दिन भी रेस्ट नहीं, कल का दिन तो और मशक्कत भरा है। क्या मशक्कत भरा है आपको कल पता चल जाएगा। आज पूरा दिन बहुत हेक्टिक किया, मेंटली बहुत थक गई हूँ, फिजिकली बहुत थक गई हूँ, और ऊपर से बीमार इतने महीनों से, हड्डियों में दर्द वो अलग, आंखों में तुम्हारी हल्की सी स्वेलिंग सी आ गई है थकान की वजह से। मम्मी की उधर तबीयत खराब, वो उधर लेटी हुई है, क्या बोले। मम्मी मेरी हॉस्पिटलाइज हुआ था,
ये सब चल रहा है, ये सब अलग एकदम हौच-पौच चल रहा है पूरा। मेरा ये समझो कि पिछले 4 तुमने देखी 4 बहुत साल से काम मेहनत से भी नहीं कर रही गए, हूँ। काम पे भी नहीं जा पाते थे। काम पे भी नहीं जा रहे। बालों की, हाथों की, पैरों की, सबकी हालत ख़राब हो रखी है, सबकी हालत। आज बहुत दर्द कर रहा है, पैर बहुत दुख रहे हैं आज। और क्या बोलूँ, इस मुश्किल वक्त में जिन लोगों ने भी मेरी हिम्मत बंधाई है उनको दिल से थैंक यू। और आखिरी रात हमारे खुद के घर में, आज की रात आखिरी है, सोकर तो कटेगी नहीं नींद नहीं आएगी। मेरी जो चैनल की कैटेगरी है वो डेली लाइफस्टाइल ब्लॉगर है, ब्लॉगिंग की है। तो उसका मतलब ये होता है कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है एज़ इट इज़, कुछ परसेंटेज आप हटा दो, क्योंकि कुछ बातें बहुत कॉन्फिडेंशियल होती हैं, उनको छोड़ करके एज़ इट इज़ मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और अगर कुछ चीज़ नहीं शेयर कर रही हूँ तो वो एक समझदार इंसान समझ सकता है। और कुछ चीज़ों से, मैं डेली ब्लॉगिंग तो ऑलमोस्ट कर ही रही हूँ अब, कुछ चीज़ों से इंसान अंदाज़ा लगा सकता है। यार हर बात बोल के नहीं बताई जा सकती है, कुछ बातें समझने की भी होती हैं, इंसान समझ जाता है। नहीं समझने वाले लगातार पिंच करते रहते हैं, एग्जैक्ट बताओ, एग्जैक्ट बताओ, एग्जैक्ट बताओ। आए दलिया अपना, क्यों आज की रात नींद आई? हमें 2-3 दिन नींद आ रही। नींद तो हमें भी नहीं आ रही 2-3 दिन से। फ़ोन रख देते हैं 12 बजे 1 बजे, फ़ोन रख देते हैं, नींद ही नहीं आती है 3 साढ़े 3 बजे तक। कैसा बना दलिया? तुम ही ने बनाया है इसलिए पूछ रही हो कि मैं खा के देखूं कि ना देखूं। बुरा बना हो तो मैं नहीं खाऊंगी। बुरा बना हट, इसलिए बोल रहे ना मैं ना खाऊं। छोटा सा मैं भी खा। काला नमक पेंट्री यूनिट में रखा है। मेरा माइंड बोल रहा है अब तू सो जा मत बोल, मत कुछ कर। मैंने सोचा था थोड़ा बहुत मैं समेट वमेट लूंगी, बट मेरा माइंड मुझे इजाज़त नहीं दे रहा है कुछ भी करने की। कुछ का कुछ हो रहा है क्यों पार्टनर? ये बोल रहे मुझे तो डर लग रहा तुम्हारी तबीयत ना खराब हो जाए। मैंने कहा नहीं होगी। हम थोड़ा सा अपने आप को संभाल लेते हैं। इन्हें पता है ना मैं ज़्यादा टेंशन ले जाती हूँ। कोई नहीं, सही हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ जो होता है वो सही के लिए ही होता है, कोई बात नहीं। और मुझे बहुत प्राउड है कि मैंने इतनी कम उम्र में, लोगों की ज़िंदगियाँ निकल जाती, वो मकान बनवा नहीं पाते और मैंने बनवा के बेच दिया ये हंस रहे हैं, देखो यूं बनवाया और यूं बेचा। चल आट परे आट कैसी कही? अरे जिसके ऊपर बीती वो जानता है कितने मतलब मन से बनवाया था। अंदर रूम में भी जाने की इच्छा नहीं करी, मैं सोची यहीं लेट जाऊं। पहली रात भी मैं यहीं पर सोई थी। क्या हुआ? वो नहीं देख रहे, रो मत छोड़ो। तो पूरे दिन की उसके बाद क्या बोलना था भूल और गई। हाँ ये बोलने जा रही थी। पूरे दिन की जद्दोजहद के बाद मुझे वर्ड नहीं मिल रहा था, जद्दोजहद याद नहीं आ रहा था, इतना माइंड डिस्टर्ब है। पूरे दिन की जद्दोजहद के बाद तसल्ली के थोड़े से कुछ पल मिले हैं। इन्होंने तो दलिया खा लिया, मैंने भी वो भी नहीं खाया है। बोलो मत ऐसे करते, मैं कहती है आखिरी, अरे चुप रहा बोलो मत, ये सोच लो रेंट का घर था। हमने कहा नहीं, ये हम कैसे सोच लें, ये तो नहीं सोच सकते हैं रेंट का घर था। क्यों तो सोच लिए तुम हो एकदम स्ट्रॉन्ग मैन, यू नो, मैं भी स्ट्रॉन्ग हूँ, बट अब यार पत्थर नहीं हो ना, इंसान हूँ। अगर इंसान के अंदर इतने भी इमोशंस नहीं है तो फिर इंसान होने पर
फिर वो फीलिंग लेस है, इमोशन है, हार्ट लेस है फिर वो। तो क्या करूं, मेरे पति देव को भी रोना आया था, बहुत रोए थे ये, बट मैं आज पहली बार आपको बता रही हूँ। अब मत रोने लगना, हमें चुप कराते कराते खुद ही रोने लगा। आपने अपने दिल पे पत्थर रख दिया। दिल पे पत्थर रख के मैंने मेकअप कर लिया, इस घर से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। मैं फ़ोन आ रहा था मेरा। अब मैं आपको बता देती हूँ फाइनली, जो हमारा ये घर है वो ऑफिशियली भी हमारा नहीं रहा। इमोशनली तो बहुत पहले से ही हमारा नहीं रहा था, प्रैक्टिकली भी हमारा नहीं रहा। आज जो मैं जिस काम के लिए गई थी वो काम ये था कि नन्नू कॉल कर रही हैं। वो कॉल ये था कि घर की जो रजिस्ट्री है, वो जो घर ले रहे हैं उनके नाम होनी है, तो वो होनी थी। तो आज फाइनली वो काम हो गया है। मेरा जाना ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि घर मेरे ही नाम था सिर्फ, वरना मैं नहीं जाती। उसी जगह गई थी जहाँ पर रजिस्ट्री कराने गई थी, उसी जगह गाड़ी पार्क की थी, उसी जगह बैठ करके थोड़ा सा कुछ खा पी लिया, उसी बेंच पर बैठी थी, उसी टेबल, वही टेबल थी। तो आप सोच सकते हैं कि मेरे लिए कितना मुश्किल हुआ होगा। मेरे लिए एक एक पल बहुत भारी बीता था उस वक्त, और मैंने अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया मैं आपको अब इस वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। चलो खैर कोई नहीं, जिस पर बीतती है वही समझ सकता है, तकलीफ तो होती है। फिर से वही बात कहूँगी, इंसान है, ये तमन्ना से बना, और ये बात हर कोई समझ रहा है, हर अच्छे दिल का इंसान ये बात समझ रहा है कि इतने मन से रात रात भर जाग कर एक एक इंच कारपेंटर को बता के, पेंटर को बता के, एवरीथिंग, एक एक चीज़, जैसे आप कोई तिनका तिनका करके चावल की पेंटिंग बनाओ बड़ी सी, फिर वो एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाए, तो वो वाली हालत कंडीशन मेरे साथ हो रही थी। तो फाइनली मैंने ये रिवील कर दिया है कि मैंने ये मकान बेच दिया है। ये घर प्रैक्टिकली भी मेरा नहीं रहा। अभी स्याही लगी थी, छूट गई है, मैंने खूब रगड़ रगड़ के छुटाई, तभी हल्की हल्की सी लगी, बट वीडियो में नहीं आ रही है। 4 उंगलियों में, अंगूठे में, सब में स्याही लगी थी। और मेरे पास वो स्याही की भी फ़ोटो है जब मैंने रजिस्ट्री करवा के आई थी। मैं यहाँ कहीं आपको लगा दूँगी, आप देख लेना, वो स्याही की भी फ़ोटो है। मैंने वो पल को कैप्चर किया था, वीडियो में तो दिखाया ही दिखाया था, फ़ोटो भी ली थी मैंने। तो आप सोच सकते हैं कि मेरे लिए कितना मुश्किल रहा होगा, बट फिर भी मैं सोचती हूँ, मैं अपने आप पे बहुत बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैंने इतनी कम एज में मैंने ये सारा कुछ किया। और अभी हम लोग बैठ के घंटों बात कर रहे थे, 1-1.5 घंटे से बातें कर रहे थे, बातें कर रहे थे, काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन आगे का। और सच बताऊँ, अभी भी वही बात बोलूँगी, हमें मकान कहीं मिला ही नहीं, कहीं मकान नहीं मिला। तो हमने क्या डिसीज़न लिया है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और